नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। भिलाई नगर निगम में आज सामान्य सभा की बैठक थी और सामान्य सभा की बैठक यूं तो 11 बजे से शुरू होनी थी, पर जैसे ही सामान्य सभा में तमाम जो पार्षद है सभा के अंदर पहुंचते हैं, उसके बाद जैसे ही सभा जो है शुरू होता है, तत्काल जो है हंगामा शुरू होता है, जिसको लेकर के तमाम जो पार्षद थे आरोप प्रत्यारोप लगा करके जबरदस्त जो है सदन में हंगामा के उसको देखते हुए सभापति ने सदन को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया। हंगामे की तमाम जो वीडियोस थे, क्या कुछ आरोप लगा, क्या कुछ तमाम पार्षदों ने कहा, यह वीडियो आपको दिखाएंगे, विस्तार से दिखाएंगे और सुनाएंगे भी कि पार्षद आखिर जमकर जो है हंगामा किस विषय को और किन बिंदुओं को लेकर के कर रहे हैं। 9 में तत्कालीन महापौर विद्यारतन भसीन जी और सभापति लुबेश्वर चंद्राकर जी के समय में उस जगह पर नगर निगम के लिए सभी स्टाफ क्वार्टर्स बनाने की बात हुई थी और एक शॉपिंग बनाने की बात हुई थी। मंडी तो बाद में अस्थायी तौर पर कोरोना काल में लाई गई है। एक्चुअल वहां का जो सामान्य सभा का जो प्रस्ताव पास है सन 2007 और 8 का प्रस्ताव पास है, वहां पे हमारे नगर निगम के लिए कर्मचारियों के लिए वहां स्थायी निवास की व्यवस्था और सभी पार्षदों को नो बेनिफिट नो लॉस पे वहां पे मकान देने की व्यवस्था और वहां पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का प्रस्ताव पहले से पास है। वहां मंडी का प्रस्ताव सदन के से कभी भी ये नहीं हुआ। कोरोना काल के दौरान जब मंडी जब संचालित करने पड़ा, जब पब्लिक पहले से दूर छूट खुले मैदान में करना पड़ा, तो वहां के लिए प्रस्तावित है, ना कि उस जगह में मंडी प्रस्तावित है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ अगर कोई प्रस्तावित स्थल है और सामान्य सभा ने 2007 और 8 में प्रस्तावित किया है, तो नगर पालिका निगम के पूरे कर्मचारियों के लिए स्थायी मकान की आवास की व्यवस्था उसकी व्यवस्था है। तो आपके माध्यम से हमारा आयुक्त महोदय से जानना चाह रहा हूँ 16/4/2025 को आवाज मत कीजिए ना, अवैध अस्पताल के बारे में नोटिस जारी होता है आयुक्त महोदय के सामने पेश होने के लिए, पर और नगर निगम को आईना दिखाते हुए आता नहीं है। उसके बाद हमारे आयुक्त महोदय सीएमएचओ के पत्र लिखते हैं 8/8/2025 को। उसके बीते माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद किसी का अवैध हो कुर्सी पर सीवरेज का काम था, सवेरे 6 बजे उठ के लोगों का घर उजाड़ दिया गया। महोदय ये किसकी संपत्ति है महोदय? क्या चाह रहे आप महोदय? या मजाक चल रहा सदन का? हम पार्षद चुन के आए महोदय, 8,000 की जनसंख्या से चुन के आए महोदय। हवेबाजी करने निगम में सदन में नहीं है महोदय। रोड नाली पानी के लिए बात नहीं करने आ रहे महोदय। एक अवैध अस्पताल संचालित है महोदय। ये माननीय सभापति जी आपके द्वारा कमिश्नर साहब को बताना चाह रहा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के सामने से आप देखेंगे लोहिया पेट्रोल पंप तक जो नाली बन रही है, करोड़ों का टेंडर है। बाकायदा पार्षद एमआईसी मेंबर इसकी शिकायत करते हैं। माननीय प्रभारी कमिश्नर साहब इसको क्या बोलते हैं, जांच की टीम बनाते हैं और जो जांच क्या बोलते हैं बनाते हैं अधीक्षक यंत्री अजीत दिग्गा जी को, वो बाकायदा जांच करते हैं। जांच के बाद एक रिपोर्ट पेश करते हैं, एक लिफाफा बनाते हैं और माननीय कमिश्नर साहब को देते हैं। आज 1 माह हो गया, मतलब एक सेकंड, मतलब 1 माह हो गया है, कमिश्नर साहब ने उस लिफाफा को खोला नहीं। पार्षद ने एमआईसी मेंबर ने देखा कि इसमें भ्रष्टाचार पूरी तरह से संलग्न है। तो मैंने भ्रष्टाचार नहीं माननीय सभापति जी, आप बोल रहा तो ये माननीय क्या होता है, कमिश्नर साहब को लिफाफा दिया गया, आज 1 माह हो गया है। भावनाएं रखी गई। सचिन महोदय, मैं पुनः अनुरोध करना चाहूंगा कार्य जब कोई प्रारंभ किया जाता है, जैसे नाली निर्माण जांच की रिपोर्ट अगर जांच, देखिए इंजीनियर्स का कर्तव्य रहता है जो नियमित रूप से निरीक्षण करे, कहीं ना कहीं संबंधित इंजीनियर ने कुछ कमी बरती, उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। नंबर 2 जो बात है, कोई भी जैसे कार्य में कोई तकनीकी कमी पाई जाती है तो उस कार्य को सही कराया जाता है और वो कार्य सही कराया गया है। मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं मुख्य अभियंता को जिम्मेदारी दे रहा हूँ, वो देखेंगे। अगर गड़बड़ पाई तो भुगतान मत कीजिएगा। जैसा अभी हमारे भैया ने कहा, जैसा कि विषय में आई है, बिल्कुल विषय में आ रही हूँ, जैसा उन्होंने कहा कि विष्णुदेव सर की सरकार है और जीरो टॉलरेंस सरकार है और अधिकारियों की मनमानी, अधिकारियों का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। और इसी उसमें अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करता है और ये अगर हम साबित कर रहे हैं, तो उस अधिकारी को भिलाई नगर निगम में रहने का अधिकार नहीं है। ये पहले सहमति से पास होगा। आयुक्त महोदय ने कहा, उनके बात का सम्मान है कि मेरा काम सर्वश्रेष्ठ काम को कराना है, काम को मैं नहीं रोकूंगा और अच्छा काम कराना है। तो हमारी जो बेसिक शिकायत थी रविशंकर कुर्रे जी की, भोजराज सिन्हा जी की, लालचंद वर्मा जी की, इन तीनों वार्डों के पार्षदों के
और इनकी बेसिक शिकायत यह थी कि बेस खराब है। सबसे बड़ी खराबी थी बेस खराब है। अब आयुक्त महोदय गुणवत्ता, और ये इसमें सही पाया गया, अभी आयुक्त महोदय खुद बता रहे हैं कि सही पाया गया शिकायत, इंजीनियर के ऊपर आरोप भी हो गया है। तो मैं ये चाहता हूं कि कैसा श्रेष्ठ काम होगा जब बेस खराब है और ठेकेदार पूरे स्लैब को 1 किलोमीटर ढक दिया है, तो ढके हुए स्लैब से आयुक्त महोदय उसको सर्वश्रेष्ठ बेस कैसे बनाएंगे? ये टेक्निकल ज्ञान मैं आयुक्त महोदय से लेना चाहता हूँ। सेक्टर को क्लोज कर दो। आपने खूब है, आप हमको बता रहे हैं क्या है वो बात की पढ़ लो, तुम पढ़ लो, आप स्वयं पढ़ लो। सचिव महोदय, पहले हमको बता दे रहा हूं मेरा कहने का सही है तो माने। आदरणीय सचिव, 1 घंटा हो गया है। सचिव महोदय, तमाम जो सत्ता पक्ष के पार्षद हों या विपक्ष के पार्षद हों, सभी से हमने बातचीत की और जो सदन के भीतर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो था चल रहा था, जिसको लेकर के सत्ता पक्ष के लोगों ने क्या कुछ कहा, विपक्ष के पार्षदों ने क्या कुछ कहा और नेता प्रतिपक्ष से भी हमने बात की, उपनेता प्रतिपक्ष से भी बात की। आखिर सदन जो है 11 बजे जब शुरू हुआ था भिलाई नगर निगम का, तो आखिरकार सदन में जो 24 बिंदु जो रखे गए थे, उस बिंदुओं पर जो है चर्चा आखिर क्यों नहीं हो पाई, उसके पहले ही जो है सदन जो है स्थगित कर दी गई। बिंदु थे पूर्व में, सामान्य सभा के कई बिंदु थे। भाई एक नाली का मामला था, करोड़ों का काम था, उसमें भ्रष्टाचार हमारे पार्षद और MIC मेंबर वगैरह ने लगाया था, उस पर भी कार्रवाई करने की मांग को लेके किए। अन्य और भी विषय था, इन विषय को पोल वाले हैं, देखिए टेंडर क्या बोलते हो गया, उसके बाद लग रहे हैं सामान्य सभा में, तो भाई पहले टेंडर ही क्यों हो गया? फिर सफाई को आप देखेंगे, जोन बाई फील्ड लग रहा है, जबकि राज्य शासन से निर्देश है 7 नगर निगम को मंगाया है कि वहाँ से टेंडर करेंगे, लेकिन यहाँ जोन बाइज करके फिर भ्रष्टाचार। वो 1 करोड़ के नगर निगम के नाली के कार्य था, जिसको लेके पार्षद और MIC के सदस्यों ने शिकायत की थी, तो एक टीम बनी थी। वो टीम में हमारे कमिश्नर साहब, प्रभारी कमिश्नर साहब ने बनाया था तिग्गा जी को उसके इंचार्ज। उन्होंने जांच पाया और जांच के बाद वो रिपोर्टिंग में पाया गया कि बेस में गड़बड़ी है, जहाँ 12 फीट का है वहाँ 6 फीट का, इस तरह के कई चीज़ आए, सीमेंट में मिलावट आए थे, तो ये पूरी उन्होंने रिपोर्ट कर दी थी। कमिश्नर साहब उसको दबा के रखे हुए थे, तो हमने कहा कि वो लिफाफा खोलिए, नगर निगम के सामने भ्रष्टाचार हो, कोई ठेकेदार करे, ये तो कतई बर्दाश्त नहीं हो, क्योंकि ये सुशासन की सरकार है, माननीय विष्णुदेव की सरकार है, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। और आप देखें कि पूर्व के भांति जो लोग पाए गए यहाँ से उनके ट्रांसफर भी हो गए। तो मैंने इस बात को रखा कि वो लिफाफा खोलिए और सदन के सामने उजागर करिए कि किस तरह का वो भ्रष्टाचार किया और क्या खामियां पाई, और बाकायदा ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करिए और जो अधिकारी हैं उन पर भी FIR दर्ज हो। देखिए, सामान्य सभा तो हंगामेदार हुआ ही नहीं, क्योंकि सामान्य सभा अभी तक चालू ही नहीं हुई है। इस शहर के सभापति जी के द्वारा और शहर के मेयर के द्वारा जिस प्रकार से आज की सभा आहूत की गई थी, और शहर को विभिन्न मुद्दों पर नगर निगम के राजस्व से लेकर नगर निगम के साफ सफाई को लेकर के तमाम प्रकार के 22 एजेंडे थे, जिसपे आज दिनांक तक किसी भी प्रकार, आज समय तक किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया। और निश्चित कहीं ना कहीं शहर के जनप्रतिनिधियों के द्वारा आज ये बैठक रखी गई और 2 घंटे तक सिर्फ बहस पे चली है, आरोप और प्रत्यारोप में चली है, जिसमें माननीय सभापति जी को किसी भी बहस को लेकर के पहले सदन को शुरुआत करनी थी, सदन की पहली पुष्टि जो होती है उससे चालू स्टार्ट करना था। और जब अन्य प्रश्न जब आते तब अन्य पार्षदों को या अन्य सदस्यों को बोलने का अधिकार है, लेकिन कोई भी पार्षद की सुने नहीं और कोई भी महापौर की सुन नहीं रहे हैं। उनके अपने पार्षद उनकी नहीं सुन रहे हैं। महापौर जी के निर्णय को साफ तौर पे महापौर परिषद के द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोगों ने निर्णय लिया ही नहीं, ये महापौर का व्यक्तिगत निर्णय है। सभापति निरंतर सभापति को सम्मानीय पार्षद अपना जो गुस्सा है शहर के अंदर में विकास कार्य को लेकर के, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर के, लेकिन सदन में सभापति की वो कार्य को चलता ही नहीं हो पा रही है कि वो सदन के मार्फत से किसी जवाब दे। और सदन के अंदर में किसी भी अधिकारी को जवाब देने का अधिकार नहीं है। ये विधानसभा स्तर की और लोकसभा स्तर की कार्रवाई होती है। यहाँ पे महापौर और महापौर परिषद के लोग जवाब देते हैं और जवाबदीन होते हैं, ना कि कोई अधिकारी और कोई कर्मचारी।